फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे हैं 2। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सूजी को चाल रही हूँ कि कोई कीड़े वगैरह कुछ है तो नहीं, क्योंकि इसको भूनना है। तो इसको भूनना है, क्यों भूनना है तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो पहले से इसको अच्छे से चाल लेंगे। और मम्मी जी चूल्हा जला लिए हैं क्योंकि बनेगा गुजिया, बता दे रहे हैं आपको पहले से ही। तो होली की तैयारी शुरू हो गई है अभी से ही। तो क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो दूध आया हुआ था, मतलब दूध तो मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो दूध मिला है तो मम्मी जी कह रही थी चलो जला देते हैं, आधा काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो बाकी की तैयारी आज कर लेंगे और जो बचा रहेगा वो कल करेंगे, और कुछ आज तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए मम्मी जी चूल्हा जला दी थी। मेरे को चूल्हा जलाने नहीं आता है, तो मम्मी जी जला के चली गई थी। तो मैं दूध को जला रही थी आँच को लगा लगा के, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी तो धुआं वगैरह भी लग रहा था। तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 3 बजे नहीं, हाँ 3 बजे से ही इसको हम जला रहे हैं। पहले तो सूजी भुजाया था, उसको भुजने के बाद उसे रख दिए खाली करके। तो इसको फिर दूध को जलाएं। तो देखिए जलाते जलाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम हो गया था। तो इतना मतलब इतना मावा निकला है, बिल्कुल फ्रेश मावा निकला है। ऐसा खरीदा हुआ नहीं मिलता है जैसा हम लोग बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, खोआ बन के तैयार हो गया है। 3:30 बजे से बैठे बैठे 5:30 बजे जाके जल के हुआ। इतना मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत। अब मैं जा रही हूँ डुगू के लिए थोड़ा सा बनाने। डुगू जिद कर रहा है, मम्मी मेरे को खाना है, जल्दी बनाओ। तो वैसे बनेगा कल, सारी तैयारियां करके आज रख देंगे, लेकिन बनाएंगे कल। डुगू के लिए थोड़ा सा बनाऊंगी मैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं आटा गूंद के रखी हूँ, ये थोड़ा सा उसके लिए बस बनेगा। थोड़ा सा आटा गूंद दी हूँ। तो सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख दी थी, सेट होने के लिए। तो सेट हो गए। तो जा रही हूँ बाकी का तैयारियां कर लेती हूँ। उसमें हल्का सा थोड़ा सा खोआ ले लेती हूँ, थोड़ी सी सूजी ले लेती हूँ, और चीनी का बुरादा, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बना देते हैं। सूजी भी मेरा भूज चुका है। तो इधर देखिए सूजी भी भुजा गया है। तो सूजी भी मेरा भुज गया है। तब चालने की जरूरत नहीं है, चाल के ही भुजाया है। सो देखिए कल ना मैं सूजी का मतलब पापड़ डाली थी बनने के लिए, तो सूख गया। तो मम्मी जी लेके आई हैं कि आज ट्राई किया जाएगा कि कैसा लगता है खाने में। तो फर्स्ट टाइम मैं सूजी का पापड़ बनाई हूँ। तो यूट्यूब पर सर्च मारी थी कि कैसे बनता है। तो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, अब खाने पर पता चलेगा इसका टेस्ट। तो सूख गया, कल भी सूखा था, आज भी पूरे दिन सूखा, तो सूख गया। तो इसको डुगू का गुजिया थोड़ा सा बनाने के बाद फिर उसी रिफाइन में मैं इसे छान दूंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू आप सभी बनते रहिए, और बाकी का गुजिया कल बनेगा तो आप सबको दिखाया जाएगा। ओके, देखिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख दी हूँ, तो कल बनाया जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें तैयार हो गई है। सूजी को भून लिए हैं, ड्राई फ्रूट को बारीक काट लिए हैं, घिस लिए हैं, और चीनी का बुरादा भी बन चुका है। इधर ये मैदा भी खरीद के आ गया है, कुछ खड़ा चीनी भी है, सारी चीज़ें हैं, रिफाइन है और मावा है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट है सारी चीज़ एक में ही मिक्स कर दिए हैं, और नारियल को भी कर दिए कद्दूकस। तो सारी चीज़ें तैयार है, बस आटा को मार के फिर बनाना है। तो नेक्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह से ही सास बहू लग गए थे बनाने के लिए। तो सुबह मतलब खाना वाना बना के जल्दी से, तो दाल चावल बन गया, तो रोटी भी बन गया, तो बस सब्जी बन रहा था। तो साइड में सब्जी मेरा बन रहा है। तो इधर गुजिया भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो मम्मी और मैं दोनों सास बहू लगे हुए हैं सुबह 8 बजे से ही। तो मम्मी जी बना रही हैं और मैं छान रही हूँ, क्योंकि मेरे को सब्जी भी देखना है, क्योंकि खाना भी बना रही थी ना, तो इसी वजह से। तो फिर इधर हम छान रहे थे, तो इधर सब्जी भी देख रहे थे कि चलाते जा रहे थे। और
जब सब्जी बन जाएगा तो फिर मैं जाके बैठूँगी तो मैं बेलूँगी और मम्मी जी फिर छानेंगे। ऐसे कभी उनको रेस्ट मिलेगा थोड़ा, कभी मुझे रेस्ट मिलेगा, ऐसे दोनों जने मिलजुल के बनाएंगे गुजिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गुजिया बनाने में, बहुत पतला पतला बेलना पड़ता है। तो इधर कुकर में दाल बनाने के बाद फिर दाल को हम छौंक दिए थे, तो उसके बाद उसी कुकर में मैं चावल भी बना दी। और ये रहा मावा। तो पहले मावा का गुजिया बना था और फिर आधा मावा का गुजिया बनने के बाद फिर सूजी का बनाएंगे। तो ये देखिए मम्मी जी चली गई हैं छानने, तो मैं इधर फिर आ गई हूँ बेल के बनाने गुजिया। और इधर पापा जी आटा मार के चले गए थे मंडी फ्रूट वगैरह लेने मार्केट, और एकदम पन्नी में पैक करके रख दिए थे। तो हम बोले थे सूती कपड़े से ढक दीजिएगा पापा जी, तो पापा जी जल्दी जल्दी पन्नी में ही सान के ऐसे ही ढक के चले गए थे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं फटाफट बेल बेल के बना के गुजिया मम्मी जी को देती जा रही थी। और इधर मम्मी जी से कुछ बातें वगैरह भी हो रही था, टाइम पास हो रहा था। और इधर कोई मतलब डुगू मम्मी जी को बुला रहे थे कि किसी काम से, कुछ कह रहा था अपनी दादी को, दादी इधर आइए। तो फिर वो गई थी किसी काम से। और इधर मम्मी जी लेके चली गई थी गुजिया छानने के लिए। और इधर मैं फटाफट बना रही हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे बनाती हूँ मैं। क्या आप भी ऐसी मेरे जैसी गुजिया बनाते हैं, बताइएगा ज़रूर। और हमारे घर भी आ जाइए आप सभी गुजिया खाने। और आप सबको हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो फटाफट गुजिया बना लेते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। ओके, व्लॉग में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अब व्लॉग पसंद आया तो ना ज़रूर शेयर कीजिए मेरे व्लॉग को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मम्मी जी मेरे पास आके बैठ गई थी, फटाफट बनवाने लगी थी कि जल्दी बन जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बनाने में, क्योंकि बहुत पतला पतला बेलना पड़ता है ना पूड़ी जैसे। और तो मम्मी जी कह रही थी तुम बेलती जाओ, मैं फटाफट इसको सांचा से बनाती जा रही। तो मैं बोली ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन सास वो बना के तैयार कर दिए थे। तो ये देखिए बाकी का बन के रखा गया है और कुछ यहाँ अभी बन रहा है, तो छान के अभी रखूँगी। और कुछ वो नमकीन भी बनाए, सेवड़ा जिसे कहते हैं, तो वो भी बनाए। और इधर देखिए बाद में फिर थोड़ा सा ना सूजी को और मिक्स करके बनाए थे, इतना सा आटा बच गया है। तो बस फटाफट बना लेते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी से। और तो इधर मम्मी जी सेवड़ा काट रही हैं कि हम काट रहे थे ना, तो ख़राब हो जा रहा था, तो मम्मी कह रही थी हटो हम काट देते हैं फटाफट। फिर थोड़ा सा सेवड़ा बनाने के बाद फिर लास्ट में थोड़ा सा सूजी वाला भी बनाए थे कि थोड़ा सा सूजी वाला भी हो जाएगा गुजिया खाने में। तो लास्ट में वो थोड़ा सा सूजी वाला भी बनेगा। तो इधर ये मावे का और सूजी और मावा दोनों का बन गया। एक बिना सूजी वाला मावा, सिर्फ मावा वाला बना है। कुछ 3 तरह की गुजिया बनी है, एक मावा वाला, एक सूजी और मावा मिक्स वाला, और एक बिल्कुल सूजी का बना है। तो इधर मम्मी जी सूजी का मिक्स करके बना रही हैं, उसका बैटर तैयार कर रही हैं। तो फिर उधर मम्मी जी बेल रही हैं और मैं इधर सेवड़े को जब तक छान रही हूँ, तो छन जाएगा तो फिर मैं सूजी वाला गुजिया बनाऊँगी फटाफट। और फिर मम्मी जी चली जाएंगी थोड़ा सा रेस्ट करने, टहलने वगैरह कर। मैं बोल के गई थी तो मम्मी कि इसको फ्राई वगैरह करके रख देना पतीले में, तो मैं रख दी हूँ। जो मतलब 3 तरह के बने हैं तो पैक करके अलग अलग रख दिए हैं, ताकि मिक्स ना हो। ऐसे अलग अलग रहेगा ना तो पता चल जाएगा कि कौन सा मावे का है कौन सा सूजी का है। ऐसे मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चलता है। तो इधर सारा पैक करके ढक के रख दिए हैं। तो सारी चीज़ें बन चुकी है, तो पूरी टेंशन दूर हो गया है। और आप लोग कहते हैं कि मैं सिंपल रहती हूँ, काम के चक्कर में ना कुछ नहीं दिखाई देता है कि कैसा है। जो मेरा रियल व्लॉग होता है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जिसको मेरा व्लॉग पसंद आता है वो देखते हैं, जिसको नहीं पसंद आता है तो वो ऐसी वैसी
कमेंट करते रहते हैं, तो मैं अपना रियल बताती हूँ कि मैं काम करते समय कैसी सुबह से रहती हूँ। सास बहू लगे थे गुजिया बनाने में, आखिर गुजिया बन के तैयार हो गया। दोपहर के बज गए 2, सुबह से लगे थे। सुकून आया कि कब बनेगा। सबसे कठिन काम है गुजिया बनाना। सो बन गया है गुजिया। तो मम्मी जी अभी गई हैं थोड़ा टहलने, क्योंकि थक गई थी। मैं भी थोड़ा थक गई थी, लेकिन गुजिया तो बन गया। लेकिन अभी जस्ट मैं झाड़ू लगाई हूँ, बर्तन खाली करके रखी हूँ धोने के लिए। तो जा रही हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, फिर फटाफट किचन साफ कर लेती हूँ। ये सारा काम करने के बाद हल्का सा पता नहीं रेस्ट करने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। और इधर कल का बुकुआ बनाए हैं, तो आज बुकुआ लगेगा। जो गांव से होंगे या जिनके यहाँ बुकुआ लगता होगा उन्हें पता होगा। तो होलिका दहन होता है, होली से पहले एक दिन पहले रात को होलिका जलाया जाता है, तो होलिका दहन होता है। तो ये देखिए मिक्सी में मैं बनाई हूँ। तो इसे पीस ली हूँ मिक्सी में। सिलवट पे भी पीस सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और इसमें हल्दी मिक्स कर देंगे। तो जैसे मालिश होता है ना, तो वैसे ये बुकुआ लगता है। मल मल के लगाया जाता है, अपने शरीर की पूरी गंदगी निकाला जाता है, कहते हैं इससे साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इसी का ये मतलब बुकुआ लगेगा, शाम को लगेगा। अमावस्या के दिन लगता है ये। तो आज ही है शायद। हाँ, आज ये है अमावस्या। तो आज लगेगा शाम को। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और किचन साफ करने। झाड़ू मेरा लग चुका है। कितने सारे बर्तन है धोने के लिए। अब कुछ किचन मेरा कुछ इस तरह फैला हुआ है। दूध गर्म नहीं हुआ था, तो अभी जस्ट दूध गर्म हुआ है। ओ, ये गाय के लिए रखाया है। अभी गैया को मम्मी जी आएंगी तो दे के आएंगे। तो गाय के लिए रखाया है बाहर 2 पीस। इधर मेरा थोड़ा किचन फैला हुआ है, तो जा रही हूँ समेटने, सारा किचन साफ करने। किचन अभी फैला हुआ है, तो अभी मैं साफ करूंगी किचन को। तो मैं सोची चलिए साफ कर लेते हैं किचन को फटाफट। आप सबको शेयर करेंगे, दिखता है। आधी तो टेंशन खत्म हो गई है। अब कल होली है, तो ये देखते हैं ब्लॉग कब तक जाता है। आप सबको एडवांस में हैप्पी होली बोल देती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए अपने लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ। ओके, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आप सभी काम वाम करके फिर आप सभी से मिलते हैं। चैनल अभी सो फ्रेंड्स, मेरे से आज इतना बड़ा अपशगुन हो गया। ऊपर से ना ये फोटो लगी हुई थी हम दोनों की शादी वाला, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, ऊपर से गिर के ये पूरा शीशा टूट गया है। मुझे डर लग रहा है कुछ हो ना जाए अपशगुन। बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट सा हो रहा है, रोने का लग रहा था कि अब आंसू गिर जाएगा। फिर बाद में मैं खूब रोई भी थी, ऐसा क्यों हुआ भगवान जी, भगवान जी सब अच्छे से त्यौहार बीत जाए। पूरा शीशा ना चकनाचूर हो गया। ऊपर रखी थी, कुछ नहीं गिरा, लेकिन यही मेरी शादी वाली फ़ोटो गिरी है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो क्या कह सकते हैं, त्यौहार के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, सासू माँ को उपटन लगाई, जो बुकुआ बनाई थी। फिर उस सासू माँ जी को लगाने के बाद फिर डुग्गू को लगाई। डुग्गू को लगाने के बाद फिर मैं अपना लगाने बैठ गई कि फटाफट लगा लेती हूँ। लगाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन त्यौहार है, ये रस्म होता आ रहा है तो करना ज़रूरी था। साल में एक बार आता है। मम्मी जी कहती थी लगा लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही लगा लो बस। तो मन नहीं कर रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी और घबराहट सा महसूस हो रहा था कि आखिर त्यौहार के दिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे गिर गया। हवा वगैरह भी नहीं चल रहा था और दरवाज़ा वगैरह सब लगा हुआ था। पता नहीं कैसे गिरा, अपने आप गिरा कि किसी से, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे गिर गया। इतने दिनों से नहीं गिरा, लेकिन आज के दिन गिर गया बहुत ज़्यादा। सब दिन ये क्या बताएं आपको कि कितना डर लग रहा है मुझे। बस अच्छे से त्यौहार बीत जाए, बस यही चाहते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगाते लगाते मेरा पूरा हाथ पीला हो गया। अगर आप सभी को आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। छोटे बड़े अपना प्यारा आशीर्वाद मेरे ऊपर यूँ ही बनाए रखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिए। ब्लॉग पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो बुकवा लग चुका है, तो सारे बुकवा को मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। जब होलिका जलाया जाएगा रात में तो मम्मी जी ले जाके वहीं डाल आएंगी जहाँ पे होलिका दहन जलाया जाता है। तो सारा इकट्ठा करके रख देते हैं, सबका घर में लग चुका है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली फ्रेंड्स, बाय बाय।